तो सोचिए, आपने पूरे साल मतलब हफ्ते में 70-70 घंटे काम किया है, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर किए, एक भी छुट्टी नहीं ली, और फिर वो दिन आता है जब आपके मैनेजर आपको वो अप्रेजल लेटर हाथ में देते हैं। 6.8%। और पहला ख्याल, बस हो गया, अब तो Naukri.com खोलना है, जॉब्स ढूंढनी है और 1 महीने में यहाँ से निकल लेना है। लेकिन जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नंबर कोई बहुत कमाल का है या फिर बहुत ही खराब है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले चलो एक बार सैलरी इंक्रीमेंट्स के पीछे का जो डेटा है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये 6.8% ही पूरी कहानी है या कुछ और भी है जो हमें दिख नहीं रहा। चलिए इस इमोशनल रिएक्शन को साइड में रखते हैं और डेटा की गहराई में उतरकर देखते हैं कि भाई असली कहानी है क्या। तो आज हम इन 5 हिस्सों में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इंक्रीमेंट का इल्यूजन क्या है, फिर देखेंगे कि परफॉर्मेंस का प्रीमियम क्या होता है, इसके बाद जॉब बदलने की जो दुविधा होती है उस पर बात करेंगे, फिर एआई के असर को समझेंगे और आखिर में आपके लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लेबुक तैयार करेंगे। और राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। और भारत में सैलरी हाइक्स को लेकर जो एक आम धारणा बनी हुई है ना, आज उसे थोड़ा तोड़ते हैं। आपने देखा होगा अखबारों में, सर्वे की हेडलाइंस में हर जगह बड़ा बड़ा छपता है कि इंडियन इंडस्ट्री इस साल औसतन 9% का हाइक देगी। और ये सिर्फ एक सर्वे की बात नहीं है, एऑन, मर्सर, डेलॉयट सबका डेटा लगभग यही कहता है। लेकिन ये जो एवरेज शब्द है ना, सारी कहानी इसी में छुपी हुई है। वैसे अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो इंडिया का ये 9% का एवरेज सच कहूँ तो काफी अच्छा है। आप देखिए, अमेरिका और यूके में ये सिर्फ 4% है, जर्मनी में तो बस 3% और चीन में 5%। तो मतलब हम उतना भी बुरा नहीं कर रहे हैं जितना हमें लगता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम इंडस्ट्री के अंदर झांकते हैं। यही 9% का एवरेज बिल्कुल बदल जाता है। जैसे रियल एस्टेट में औसतन 10.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ई कॉमर्स में यह 9.2% है। लेकिन देश की जो सबसे बड़ी वाइट कॉलर जॉब्स वाली इंडस्ट्री है, आईटी सर्विसेज, वहां एवरेज सिर्फ 6.2% है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री की बात तो हो गई, अब उस एक फैक्टर पर आते हैं जिसे हेडलाइंस तो हमेशा मिस कर देती हैं, लेकिन जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, और वो है आपकी परफॉर्मेंस। अब ये नंबर देखिए, 1.7x। डिलॉयट का डेटा ये बताता है कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो एवरेज परफॉर्मर्स से लगभग 1.7 गुना ज्यादा कमाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में समझे तो अगर कंपनी का एवरेज हाइक 9% है तो एक टॉप परफॉर्मर को आराम से 15 से 16% तक का इंक्रीमेंट मिल सकता है। और यही वो फर्क है जो लंबे समय में आपकी कमाई में करोड़ों का अंतर ला सकता है। चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इन्फोसिस का ही केस ले लेते हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री में है। वहां पर एक एवरेज परफॉर्मर को 5 से 8% का इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है, लेकिन जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उन्हें 20% तक का इंक्रीमेंट मिलता है। तो सोचिए, सवाल ये नहीं है कि कंपनी कम इंक्रीमेंट क्यों दे रही है, असली सवाल ये है कि क्या आप खुद को टॉप परफॉर्मर्स की उस कैटेगरी में रख पाए हैं। ओके, तो कम हाइक का सबसे कॉमन, सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? जॉब बदलना। तो चलिए अब इस स्विचिंग डिलेमा को समझते हैं। क्या जॉब बदलना हमेशा एक सही कदम होता है? अब ये तो एक जाना माना सच है कि जॉब स्विच करने पर अक्सर 20 से 40% तक का हाइक मिल जाता है, और ये जाहिर है एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी को जॉब बदल लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सर्वे के मुताबिक जॉब बदलने वाले 42% लोग अपनी नई जॉब से खुश नहीं हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। मतलब सोचिए, पैसा तो शायद मिल गया, लेकिन हो सकता है नया कल्चर पसंद नहीं आया, मैनेजर ठीक नहीं मिला या काम ही अच्छा नहीं लगा। और सिर्फ यही नहीं, पैसे के अलावा भी स्विच करने की कई हिडन कॉस्ट्स होती हैं। आपके जो वेस्टेड ईसॉप्स होते हैं वो चले जाते हैं, ग्रेचुइटी और हेल्थ इंश्योरेंस का साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, आपको फिर से 3 से 6 महीने के प्रोबेशन पर रखा जाता है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी रेप्यूटेशन और वो जो भरोसा है वो बिल्कुल जीरो से बनाना पड़ता है। और इन सब चीज़ों को ना हम अक्सर उस बड़े सैलरी हाइक के चक्कर में नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। एआई, ये आजकल हर जगह है। तो ये एआई किस तरह जॉब मार्केट को बदल रहा है और इसका आपकी इंक्रीमेंट से क्या लेना देना है, चलिए समझते हैं। देखिए, एक बात समझनी होगी,
एआई जॉब्स को खत्म नहीं कर रहा, वो उन्हें रिप्लेस कर रहा है। तो एक तरफ एंट्री लेवल डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, कस्टमर सर्विस जैसी जॉब्स पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड एमएल ऑप्स और एआई स्पेशलिस्ट जैसे नए और स्पेशलाइज्ड रोल्स की डिमांड वो तेजी से बढ़ रही है। तो असली सवाल ये है कि आप किस तरफ हैं, रिप्लेस होने वाली साइड या इन डिमांड वाली साइड? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल उठता है कि भाई किया क्या जाए। तो चलिए अब आते हैं आपके एक्शन प्लान पर, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लेबुक जो आपको अपने करियर और सैलरी ग्रोथ पर पूरा कंट्रोल देगी। यहाँ पर 5 सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, परफॉर्मेंस को डिफाइन करें। दूसरा, अपनी वैल्यू को क्वांटिफाई यानी नंबर्स में दिखाएं। तीसरा, सिर्फ सैलरी नहीं, टोटल कॉम्पेंसेशन को देखें। चौथा, कुछ कड़वी सच्चाइयों को जानें। और पांचवा, जब जरूरत हो तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स करें। तो पहला कदम, अपने मैनेजर के साथ बैठिए और परफॉर्मेंस की परिभाषा पर एकदम क्लियर हो जाइए। ये मानकर बिल्कुल मत चलिए कि आप जो कर रहे हैं मैनेजर की नज़र में वही सबसे ज़रूरी काम है। लगातार पूछिए, क्लैरिफाई कीजिए, ताकि साल के अंत में कोई शॉक या सरप्राइज ना मिले। दूसरा स्टेप है अपनी वैल्यू को नंबर्स में बताना। ये कभी मत सोचिए कि आपका अच्छा काम खुद ब खुद दिख जाएगा, नहीं दिखता। एक सिंपल सी आदत बनाइए, हर हफ्ते के आखिर में अपने मैनेजर को एक छोटा सा ईमेल भेजिए। इस हफ्ते क्या किया, अगले हफ्ते का क्या प्लान है और आपको कहाँ मदद चाहिए। बस इससे आपका काम हमेशा उनकी नज़र में रहेगा। तीसरा पॉइंट, सिर्फ अपनी इन हैंड सैलरी पर ही फोकस मत कीजिए, अपना टोटल कॉम्पेंसेशन पैकेज देखिए। बेस सैलरी तो है ही, लेकिन क्या आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, हेल्थ और वेलनेस अलाउंस मिलता है, बुक या लर्निंग अलाउंस, फ्लेक्सी बेनिफिट्स? ये सब भी पैसा ही है जो कंपनी आप पर खर्च कर रही है। इसे इग्नोर मत कीजिए। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, और ये एक कड़वा सच है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का जो बजट होता है ना, वो किसी एक रोल के लिए होता है, आपकी पर्सनल फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए नहीं। देखिए, आपका लोन, आपकी शादी, ये सब आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़रूरी हिस्से हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन ये सैलरी नेगोशिएशन का आधार नहीं हो सकते। फोकस हमेशा उस रोल की वैल्यू और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन पे ही होना चाहिए। और पांचवा और आखिरी कदम, जब आपको सच में लगे कि आपकी ग्रोथ अब यहाँ रुक गई है, स्टॉल हो गई है, तब एक सोच समझकर कैलकुलेटेड फैसला लेकर जॉब बदलें। लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए। नई कंपनी का कल्चर कैसा है, आपका नया मैनेजर कौन होगा, काम की क्वालिटी कैसी होगी और सबसे ज़रूरी, आपके लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी, ये सब चीज़ें लंबे समय में ज़्यादा मायने रखती हैं। तो याद रखिए, आपका अप्रेजल लेटर सिर्फ एक चैप्टर का अंत है। असली सवाल तो ये है कि आप अपने अगली चैप्टर की शुरुआत को कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर हमें मेल करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी राइट गाइडेंस और राइट मेंटोरशिप के लिए, जिससे आप अपना राइट करियर चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।